their own foundation named as Gunjan Creations, which is a well-known name for supplies of various types of garlands to prestigious institutes, occasions like ISKCON Temple, Mata Ki Chauki, etc. So friends, please welcome Mrs. Gunjan Khandelwal with a huge round of applause. Gunjan Khandelwal. Thank you, Anita ji. Thank you, Renu ji, so much. Hello, everyone. Namaste. Myself, Gunjan Khandelwal. जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 ईयर जो रहा है हम सबके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग ईयर रहा है और हम महिलाओं के लिए तो ये बहुत ज्यादा चैलेंज के साथ साथ हमें बहुत कुछ सिखा भी रहा है। तो इस 2020 में हम महिलाओं के अंदर जो भी हुनर छुपा हुआ था, इस हुनर को बाहर निकालने में ये साल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहा है। और मेरे अंदर भी कुछ ऐसा ही हुनर छुपा हुआ था जिसे मैं कई सालों से भूल गई थी। तो आज मुझे अचानक याद आया कि माला जो बनाने का मेरा बहुत पुराना शौक था, तो वो मेरा आज बाहर निकल के आया है और मैं इनकी कुछ प्रस्तुति आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगी। तो माला बनाना हम शुरू करते हैं। माला बनाने के लिए हमें चाहिए होता है निडिल। निडिल थोड़ी सी बड़ी हो, कम से कम 6 से 7 इंच 8 इंच की हम निडिल लें माला बनाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे तो आपके पास जो भी निडिल हो आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये मोटी निडिल है, कुछ पतली निडिल है, कुछ इस टाइप का थ्रेड हम यूज करते हैं, थोड़ा मोटा हो और मजबूत हो ताकि माला हमारी टिकी रहे। अगर आपके पास इतना मोटा थ्रेड नहीं है तो हम जो घरेलू थ्रेड्स यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आप इसको 3 से 4 बार राउंड कर ले, थोड़ा इसको मोटा कर ले। हमारे पास जो भी वैरायटी के फूल्स अवेलेबल है, चाहे आपके पास गेंदा हो, मोगरा हो, गुलाब हो, कोई भी हो, पेटल्स हो, तो हम उनको अलग अलग टाइप से प्लेस करके अलग अलग टाइप की क्रिएटिव माला, डिजाइनर माला हम बना सकते हैं। तो आज मैं कुछ आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लॉकेट से शुरू करेंगे। लॉकेट के लिए हमारे पास देखिए ये रोज है, तो रोज की क्वालिटी डिजाइनर माला बनाने के लिए हमेशा जो रोज की क्वालिटी हम लेंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी की गुलाब होना चाहिए। अगर नॉर्मल रोज लेंगे तो वो झड़ जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा और हमारी माला में वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो लॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो पीछे का ये इसकी डंडी होती है, इसको बिल्कुल अंदर से कट कर देंगे। देखिए इस टाइप से हमने ये सुई में पहले से ही धागा पिरो के रखा हुआ है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ से हम निडल को डालेंगे और ऊपर की तरफ से जहाँ से हमने कट किया था वहां से इस निडल को सेंटर में से इस टाइप से सेंटर से हम इसको निकाल देंगे और इसको पूरा हम नीचे तक लेके जाएंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी पेटल लगा देंगे। जो भी ग्रीन पत्ता आपके पास हो, जो भी ग्रीन पत्ता अवेलेबल हो आपके घर में, हम वो ग्रीन पत्ता इसके ऊपर इस टाइप से, जैसे हम पंखा फोल्ड करते हैं उस टाइप से फोल्ड करके इस टाइप से 2 से 3 पत्ते हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। उसके बाद हम ये मोती है हमारे पास कुछ, देखिए ये हमारे पास में कुछ मोती है, छोटे बड़े साइज के जो भी मोती आपके पास अवेलेबल है, आप ये मोती कम से कम 4 से 5 मोती आप इकट्ठा डाल दीजिए। देखिए इस टाइप से ये सिंगल लॉकेट तैयार हो गया। इसी टाइप से हम एक और लॉकेट अब रेडी कर लेंगे। ये देखिए
इस टाइप से हम सेकंड इसके लिए भी कर देंगे। और उसी टाइप से ये जो पेटल्स है हम वापस इसमें ये ग्रीन वाली पेटल्स डाल करके इस टाइप से बीड्स हम इसमें डाल देंगे। वापस उतने ही बीड्स डालेंगे, हमने पहले वाले इसमें 4 बीड्स डाले थे, तो अभी भी हम 4 बीड्स डालेंगे। ये देखिए हमारे 2 लॉकेट्स रेडी हो गए। और इन 2 लॉकेट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। दोनों धागे के बीच में हम नॉट लगा देंगे इस टाइप से। डबल नॉट लगाएंगे ताकि ये मजबूत हो जाए, कहीं इधर उधर हिले नहीं। देखिए अब ये आपस में जुड़ गए हैं। अब हम हमारी मेन गार्लैंड जो है माला बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो माला बनाने के लिए हम सबसे पहले, हमारे पास में मोगरा है, तो पहले हम हरा पत्ता लेंगे कोई भी। ग्रीन वाले पत्ते को इस टाइप से फोल्ड करके हम मिडिल में डाल देंगे ऐसे, ताकि ये बेस बन जाए और हमारे फ्लावर्स जो है वो खराब ना हो। अब ये होने के बाद में हम मोगरा लेंगे, थोड़ा सा मोगरे को सेंटर से डालते हुए सर्कल में घुमाते जाएंगे, यानी साइड बाय साइड इसको हम इस टाइप से, मोगरे को इस टाइप से हम प्लेस करते जाएंगे। देखिए ऐसे राउंड में हम इसको एक के ऊपर एक प्लेस करते जाएंगे। एक राउंड में कम से कम 6 से 7 मोगरा आराम से आ जाता है। देखिए एक राउंड में 6 से 7 मोगरा आराम से आ जाता है। अब जब एक राउंड कंप्लीट हो जाए तो हम उसी के ऊपर राउंड बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए इस टाइप से हम मोगरा लगाते जाते जब तक कि एक पैटर्न उसका रेडी ना हो जाए। जितनी बड़ी आपको माला बनाना है, डिपेंड करता है कि आपको कितनी, कौन सी साइज की माला बनाना है, तो कौन सा पैटर्न आपने कितना लंबाई तक लेके जाना है। तो आप ऐसे लगाते जाइए मोगरे के पास। अब इतना होने के बाद में हम इसके ऊपर फिर से ग्रीन वाला पत्ता लगा देंगे। ग्रीन वाले पत्ते को वापस इस टाइप से फोल्ड करके पंखे की तरह इस टाइप से पंखे की तरह हम पत्ते को फोल्ड करेंगे। कम से कम 3 से 4 पत्ते हम इसमें लगा देंगे। उसके बाद में आप देखिए मेन चीज, हमें अभी उसके ऊपर ये रोज की पेटल्स को प्लेस करना है। तो रोज की पेटल्स हम कैसे यूज करेंगे? पूरा रोज हम यूज नहीं करेंगे, हम खाली रोज की पेटल्स यूज करते हैं। तो ये जो ऊपर की खराब वाली पेटल्स है इनको निकाल दीजिए। उसके बाद में ये जो बड़ी बड़ी पेटल्स है, स्टार्टिंग की जो बड़ी बड़ी पेटल्स होती है, उनको इस टाइप से आप निकाल लीजिए। ये पेटल्स को आप इस टाइप से रिमूव कर दीजिए। देखना यह है कि आप एक साइज के पेटल्स यूज करें तो आपकी माला उतनी ही ब्यूटीफुल बनेगी, उतनी ही सुंदर बनेगी। तो जो ऊपर की बड़ी बड़ी पेटल्स होती है, आप उन बड़ी बड़ी पेटल्स को निकाल लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पेटल का बारीक वाला पोर्शन है, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, वहां पे हम अपना थंब रखेंगे। देखिए इस टाइप से वहां पे हम अपना थंब रखेंगे और जो नीचे के ये पेटल वाला पोर्शन है उसको इस टाइप से हाफ इधर और सेकंड फोल्ड को इस टाइप से हाफ इधर ओवरलैप करते हुए ऐसे कोन का शेप बनाएंगे। दिखाई दे रहा है सबको? इस टाइप से कोन का शेप बनाएंगे। और अब ये जो नीचे कोन का ये जो पॉइंट बना हुआ है, इसको हम मिडिल में डाल देंगे इस टाइप से। देखिए इस टाइप से। इसी तरह से हम सेकंड पेटल को फोल्ड करेंगे। देखिए ये हाफ फोल्ड किए, उसके ऊपर ये ओवरलैप कर दिए सेकंड हाफ को, और उसको हम
एक के बाद एक इस टाइप से प्लेस करते हुए राउंड बनाते जाएंगे। ये देखिए इस टाइप से हम इसका ऐसे हम इसका राउंड बनाते जाएंगे। इनको सर्कल में हम एक के बाद एक प्लेस करते जाएंगे। आपको जितना लंबा पैटर्न चाहिए उस पैटर्न तक हम इनको प्लेसमेंट करते जाएंगे। रोज की पेटल्स की भी एक राउंड में कम से कम 6 से 8, आपको जितनी मोटी माला बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 6 से 8 जो ये कौन से पेटल्स है, ये 6 से 8 पेटल्स सर्कल में प्लेस होंगे। अब हम इनको बहुत आराम से और धीरे से नीचे सरका देंगे। अब देखिए ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है अपनी पूरी पैटर्न, क्योंकि ये बनने में काफी टाइम लगता है तो अभी पूरा मैं यहाँ बना नहीं सकती, आपको थोड़ा सा डिस्प्ले दिखा दी। तो ये अभी हम इसको इस माला में जोड़ देंगे। उसके लिए ये धागे के यहाँ से हमने कट कर लिए और इस वाली विधि में हमने ये जो लूप बना के रखे हुए हैं, इस लूप में इस धागे को डाल के देखिए, इस धागे को डाल के अब ये अटैच हो गया हमारा। और ये जो हमने पहले से बना के रखे इसको हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए ये आपका पूरा पैटर्न रेडी है। देखिए ये इतना पैटर्न रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम ये मैंने मोगरे की कुछ पैटर्न बना के रखी हूँ उसी टाइप से जैसा अभी आपको दिखाई थी। ये थोड़ा सा मोगरा हम वापस इसमें ऐड कर देंगे। बहुत धीरे से सरकाएंगे ताकि फ्लावर्स आपके खराब ना हो। ये देखिए इस टाइप से ये हमारी माला का एक पैटर्न रेडी हो गया। अब आपको जितनी भी माला बड़ी बनाना है उस टाइप से आप इसके ऊपर पैटर्न ज्वाइन करते जाएंगे। और लास्ट में हम इसके ऊपर जब हम इसे एंड करते हैं तो इसके ऊपर एक फ्लावर की बर्ड लेंगे। फ्लावर वही वाला यूज करेंगे जिसकी हमने ऑलरेडी पेटल्स निकाल लिए हैं। और जो छोटा हो गया है, थोड़ी कली छोटी हो गई है, तो अब हम वो छोटी पेटल्स को और कलियों को वेस्ट क्या करेंगे, जिनकी हमने ऑलरेडी पेटल्स निकाल लिए वही वाले फ्लावर को हम यूज करेंगे बर्ड को, और उसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। एक में ये जगह धागा थोड़ा मोटा हो गया है। देखिए इस फ्लावर को ऐसे स्ट्रेट डालेंगे। अब हम स्ट्रेट डालेंगे फ्लावर को, ये जो कटिंग किए थे हमने पोर्शन, ये वाले पोर्शन कट वाले पोर्शन से नीडल को डाल करके ऊपर की तरफ निकालेंगे और इससे यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे। देखिए ये एक पैटर्न रेडी हो गया है। अब ऊपर आप कुछ भी जोड़ सकते हैं इसमें, या तो सैटिन के रिबन जोड़ लीजिए या कोई भी रिबन आपके पास हो वो जोड़ लीजिए, या अगर उसको और भी सुंदर लुक देना है तो हम उसमें मोती लगा देते हैं। ऐसे करके आपको जितनी लंबी माला बनानी है 8, 10, 12
जो भी आपका साइज है उस साइज के हिसाब से आप इसमें मोती ऐड करते जाइए। सिमिलरली ये वाला जो धागा है नेक्स्ट, इसको भी हम सेम उतने ही साइज का पैटर्न डालते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे और आपकी ये माला पूरी रेडी हो जाएगी। मेरे पास कुछ बना हुआ सैंपल है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारी कंप्लीट माला है जो हमने सिंगल कलर यूज करके बनाई हुई है। पूरे सिंगल कलर के फ्लावर्स है। इसमें इस टाइप से ऊपर मोती हमने लगा दिए और नीचे जो लॉकेट बनाए हमने, नीचे लॉकेट में मोती नहीं लगा करके हमने फ्लावर्स को ही यूज कर लिए। तो ये हमारी एक कंप्लीट माला इस साइड से रेडी हो जाएगी। इसी टाइप से अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स की अलग अलग टाइप से फोल्डिंग होती है। जैसे ये कमल का फ्लावर है, कमल के फ्लावर की भी अलग अलग टाइप से फोल्डिंग होती है। एक ये इस टाइप की फोल्ड होती है, देखिए एक इस टाइप की फोल्ड होती है जो बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह नजर आएगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे रोज का फ्लावर है। तो हम इन कमल के फ्लावर्स को भी कटिंग करके प्लेस करके और उनके साथ में और भी डिफरेंट वैरायटीज के फ्लावर्स को एडिशन करके, जैसे ऑर्किड्स हो गया या टगर हो गया, मोगरा हो गया, लिलीज हो गया, कार्नेशन हो गया, जो भी फ्लावर आपके पास अवेलेबल है उनको लगा करके आप एक पैटर्न बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फेस्टिव सीजन में हम लोग जो तोरण लगाते हैं घर में, तो उस तोरण को हम घर में बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ सैंपल मेरे पास बने हुए हैं, देखिए ऐसे छोटे बड़े साइज के आप हैंगिंग्स बना सकती है। अब आप इसमें लाइटिंग लगाइए या मोती की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई सुंदर सी डोरी हो, सेटिन की रिबन हो, आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं। हमने ये जो इसमें जो फ्लावर यूज किए हैं, इस हैंगिंग में हमने जो फ्लावर्स यूज किए हैं इनको टगर बोलते हैं। ये एकदम जैसे हमारा ये मोगरा है बारीक, इससे भी छोटे फ्लावर्स आते हैं और इससे भी ये छोटे वाले फ्लावर्स को आपस में ज्वाइन करके या एक्चुअली और ये इससे भी छोटे वाले फ्लावर्स को उसी तरह से राउंड अप करके हम इसे बनाते हैं। अब डिजाइनर कलेक्शन बनाना है तो पेशेंस की तो जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा तो मैं आपको एकदम सिंपल वाला बताती हूँ जिसमें पेशेंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये फटाफट से बन जाता है। और दिवाली के दिनों में मैक्सिमम यही इसी को हम यूज करते हैं अपने घरों में। तो मैं वो फटाफट आपको एक लट्टन बनाना बता देती हूँ कैसे बनती है। एक मिनट। हाँ थ्रेड ले लेंगे मिडिल में। थ्रेड आप कोशिश करिए कि डबल ही लीजिए ताकि हमारी जो माला है, जो भी लटकन है, जितना भी साइज आपको चाहिए है उस साइज लीजिए। तो भैया ही उठा देंगे, और यहाँ भैया नीचे भी भैया को उठा देंगे। ठीक है, नॉट लगा के अब देखिए हमारे पास में ये अशोक के पत्ते हैं। आप अशोक का, इसके लिए अशोक का या आम का जो भी पत्ता आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। इस पत्ते को इस टाइप से फोल्ड कर लीजिए। ये फोल्ड हो गया, फोल्ड करके ये हम कम से कम दो से चार पत्ते हम ऐसे करके ऐसे करके 2 से 4 पत्ता लगा लीजिए। फिर हमारे पास देखिए गेंदा है। गेंदा भी मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज का आता है, आपको जो भी वेराइटी का अवेलेबल है आप वो वाला गेंदा यूज कर सकते हैं। ये जो बैक साइड है गेंदे का, यहाँ से आप नीडल डालेंगे और एकदम सेंटर से निकालेंगे और इसको हम नीचे स्लिप कर देंगे लाइक पत्ता दे दें। इसी टाइप से
फिर हम 2 से 3 पत्ते ऐसे डालेंगे और ये देखिए एक गेंदा, वापस हम एक गेंदा डाल देंगे इसके ऊपर। देना बेटा चलिए। देखिए इस टाइप से डालते चले जाएंगे और हमारी पैटर्न को बढ़ाते जाएंगे। आपको जितनी लंबी लटकन चाहिए है, आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको जितनी भी बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। तो आप ये अभी अभी हमने जैसे यहाँ पे गेंदा यूज किए, आप ये गेंदे के बीच में अगर आपको और भी डेकोरेटिव बनाना है, तो जैसे ये कमल का फूल मैंने फोल्ड करके रखी हूँ, आप इसके बीच में एक पत्ता लगा के वापस से इस टाइप से वापस से पत्ता लगा करके आप ये कमल का फूल इसमें डाल दीजिए। देखिए इस टाइप से। फिर वापस आप पत्ता लगा दीजिए। पत्ते के ऊपर आप देखिए फिर से ये गेंदे का फूल लगा दीजिए। जल्दी से तो देखिए एक गेंदे के बीच में कमल का फूल हमने लगा दिए है, तो वो लुक ही एकदम से चेंज हो गया है। जो नॉर्मली मार्केट में मिलती है खाली गेंदे की मिलती है, हमने बीच में कमल भी लगा दिए उसके। तो ये अभी जैसे अब लक्ष्मी जी को हमारे कमल बहुत प्रिय है, तो अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, तो आप कमल की फ्लावर लगा करके बीच में उस साइड से भी डेकोरेट कर सकते हैं। कमल का लगा लीजिए या आप रोज भी लगा सकते हैं। रोज को वापस वहीं से इस टाइप से पीछे से कट करके स्ट्रेट डालिए, तो आप रोज भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो खाली नीचे गेंदा लगा दीजिए, नीचे गेंदा लगा करके बीच बीच में मोती डाल सकते हैं। पेटल्स नहीं डाल करके बीच बीच में मोती डाल दीजिए, फिर एक गेंदा लगा दीजिए, फिर सेंटर में एक एक मोती डाल दीजिए, फिर गेंदा लगा दीजिए। इस टाइप से आप अपने टाइप हिसाब से कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मेरी और भी बहुत सारी पैटर्न्स है, जो अभी सारी पैटर्न्स तो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकती, लेकिन हमने कुछ एक वीडियो बनाकर रखे हुए हैं जिसमें मेरी काफी सारी डिजाइन है, काफी सारे पैटर्न्स है। तो मैं निधि से रिक्वेस्ट करूंगी कि निधि आप प्लीज थोड़ा वो वीडियो प्ले कर दीजिए। वीडियो दिख रहा है क्या? और something happened? No, Nidhi, it's not paying. We can't see anything. गुंजन जब तक तुलसी की कैसे बनाते हैं या वो बता दो चीजें, जब तक वो स्टार्ट करिए। हाँ ठीक है। तुलसी जी और दुर्गा तो अभी मेरे पास स्टार्टेड। ठीक है।
ओके निधि, थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा, तो हम लोग अलग अलग टाइप के इसमें फ्लावर्स यूज किए हुए हैं, जैसे ऑर्किड यूज किया हुआ है, डगर यूज किया हुआ है, और भी काफी सारे टाइप्स के फ्लावर्स है और अलग अलग टाइप के टर्म से। अब अगर हम तुलसी की और दुर्वा की, जैसे अभी रेणु जी पूछ रही थी, तो तुलसी जी और दुर्वा अभी मेरे पास टूटी हुई है नहीं, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन उनमें हम सुई नहीं लगाते हैं, तो उसको हम गूंथ के बनाते हैं विदाउट निडल, सिर्फ धागे को लपेट लपेट करके और नॉटिंग डाल करके बीच बीच में उसको गूंथ करके तुलसी और दुर्वा की माला बनाते। ये देखिए, अभी हमने जो माला स्टार्ट किए थे, मेरी बेटी खड़ी है यहाँ पे, हेल्प करवा रही है मुझे, तो उसने ये माला कंप्लीट कर दी। देखिए, जो हमने माला स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे, वो माला इस सेट से कंप्लीट हो गई है। छोटी माला बनी है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, अभी ये थैंक यू गुंजन, बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। बस कि एक बार गुंजना और बता देती सब लोगों को, तो सबको पता चल जाता फ्लावर से कि किस तरह से गुंथते हैं। मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना है रेणु जी, इफ यू अलाउ। क्वेश्चन यार मैं सोच रही हूँ जरा हम पहले अपने जो गेस्ट आए हुए हैं, हमारे क्लब एडवाइजर उषा मुथा जी हैं, पहले हम उनसे ब्लेसिंग्स ले लें, उसके बाद हम क्वेश्चन का सेशन करें। ठीक है, उषा जी को करें। उषा जी थोड़ा सा आप हमारे क्लब के, क्योंकि आप हमारे क्लब के एडवाइजर हैं, आपने को अनम्यूट कर लीजिए। उषा जी अपने को अनम्यूट करिएगा। यस आ रही है आपकी आवाज। President Renu, all the PDCs present, all the inner wheel members from this club and other clubs. Good afternoon to everybody. बहुत बहुत बधाई रेनू आज इस आयोजन के लिए। मैंने आपके क्लब की और भी मीटिंग्स अटेंड करी, इस साल भी और पहले भी, लेकिन हर बार कुछ नया रंग लेके आती हो आप। कह सकती हूँ कि रंग ये नया है, घर ये पुराना है, और सारा ही कूचा मेरा जाना पहचाना है। बिल्कुल अपने घर की तरह लगता है मुझे ये क्लब, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। इस समय में वर्चुअल मीटिंग्स के टाइम में भी आपने इतनी अच्छी मेंबर ढूंढ ली जो टैलेंटेड है, इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, बहुत अच्छे से हमें बताया। अभी मीटिंग के शुरू में किसी ने कहा था रेनू आप बहुत सुंदर लग रही हो। आई एंडोर्स दिस रेनू, अब हमेशा मुस्कुराती रहती हो, और मुस्कुराते हुए लोग हमेशा सुंदर ही लगते हैं। जैसे ये फूल खिले हुए हैं उसी तरह खिली रहना हमेशा, और अपने क्लब को ऐसे ही प्यार से चलाते रहना। जैसे गुंजन जी ने सारे सुंदर फूलों को गूंथ के माला में डाला है, अपने मेंबर्स को भी इसी तरह गूंथ के प्यार से रखना, ताकि और आगे आगे बढ़ता रहे। मैंने आपके न्यूज़लेटर्स भी पढ़े हैं, उससे पता चलता है कितना काम आप लोग कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके पास समय कम है, बस मैं अपने विशेष दूंगी कि खुला खुला सा हो जहां, धुला धुला समाज हो, तेरी जमी पे ए खुदा मोहब्बतों का राज हो। आपको जब भी कभी मेरी जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। मंजू निधि, मंजू मित्तल जी हमारे पीडीसी मंजू मित्तल जी भी हैं, जो वोकेशनल कमेटी, यूथ एंड वोकेशनल कमेटी की चेयरमैन है। उनको भी स्पॉटलाइट करो, उनसे भी कहूंगी थोड़ा ब्लेसिंग्स दें। मंजू मित्तल जी, हाँ थोड़ा सा आप भी हमारे लिए कुछ ब्लेसिंग दीजिए, आप वोकेशनल के हैं वैसे भी कमेटी के। रेनू जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से। रेनू जी और उषा जी और क्लब के सभी मेंबर्स और जो भी यहाँ आज उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और गुंजन जी ने जो दिखाया है उससे तो मेरा मन गदगद हो रहा है। और रेनू, मैं आपको ये खुद भी कहना चाह रही थी कि जो झुमके आपने पहने हुए हैं अब हमारे लिए भी बनवा के सब हमारे ग्रे हेयर पे सूट करते हैं या नहीं, इट डजंट मैटर, लेकिन हम ट्राई तो कर ही सकते हैं अच्छा सुंदर के लिए। उषा जी ने कहा कि मुस्कुराते रहना, सचमुच ये बहुत अच्छी कला है। जितने भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जो गुंजन जी ने शो दिखाया है, मुझे नहीं इतना यकीन था कि इतना सुंदर होगा और इतनी आसानी से इतनी सुंदर चीज दिखाई पड़ेगी, बन के हमारे सामने उपस्थित होगी। रेनू जी आपको बहुत बहुत बधाई, इतनी अच्छी मेंबर आपको मिल गई है। और
सभी तरह से मुझे मेरी आपको बधाई, और पूरे साल आप ऐसे ही आयोजन करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुझे बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। श्योर, वो तो हम थैंक यू, आपने हमारे लिए बोला, ब्लेसिंग्स दी। संगीता भारती जी को भी स्पॉटलाइट कर सकते हो, वो हमारे कल्चर कमेटी की चेयरपर्सन है, हमसे जुड़ी हुई है। निधि संगीता भारती जी कल्चर एंड फेलोशिप की हैं, वो भी क्योंकि ये वोकेशनल में आ रहा है, वैसे फेलोशिप का भी काम है, कल्चर का भी काम है, तो उनसे भी हम आशीष ले लेते हैं। संगीता जी आप है ना, अनम्यूट कर लीजिएगा संगीता जी अपने को। अभी मीटिंग में नहीं दिख रही है मुझे, वो नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनके भी क्लब वगैरह का था ना। ठीक है, वो शुरू में थी, she was there for long time, अभी मुझे नहीं दिखती। हो सकता है संगीता जी चली गई है, कोई बात नहीं। संगीता जी आप हो तो आप उन्हें को अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए अब ठीक है, थैंक यू हमारे उषा जी और मंजू जी, आप लोगों ने अच्छा बोला क्लब के लिए, हमारे हमें आशीष दिया। मैं तो यही कहूंगी, दीप रोशनी से हम दूसरों को दीपवत जलते रहे, दे आप लोग हमें ऐसे ही आशीष, हम उम्र भर और क्लब के लिए ऐसे ही काम करते रहे। अच्छा अब हम क्वेश्चन, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कैन आई आस्क? स्पॉटलाइट करो कौन। अच्छा गुंजन जी, एक तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत सरल तरीके से आपने हमें समझाया कि माला कितनी आसानी से बन जाती है। एक मुझे क्वेश्चन पूछना है कि जो हम ये माला को हम कितने दिन प्रिजर्व कर सकते हैं ढंग से, लाइक जैसे 1 दिन या 2 दिन, हम किस तरीके से उसको रखें? नॉर्मली तो 2 दिन में खराब से हो जाती है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, एक तो सबसे पहले फ्लावर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जितने अच्छे फ्लावर्स रहेंगे माला उतनी ही ज्यादा दिन चलेगी। दूसरा उसको रखेंगे कैसे? हाँ, एक तो एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है, और अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है तो माला को बॉक्स में नीचे और ऊपर दोनों तरफ टिश्यू पेपर लगा के आप रख दीजिए। और अगर आपको कहीं कैरी करना है, बॉक्स में कैरी कर सकते हैं, तो एयर टाइट जिप टाइट वाली जो पॉलीथीन होती है, उस जिप टाइट वाली पॉलीथीन में भी आप उसको अच्छे से प्रिजर्व करके ले जा सकते हैं। तो आपकी नॉर्मली अच्छी जो फ्लावर्स की माला होगी वो 8 दिन तो कम से कम खराब नहीं होगी। अच्छा, तो वो जो फ्रेश रहने की वो नहीं कर सकती। जो टिश्यू नैपकिन, जो नीचे टिश्यू नैपकिन आप बोल रहे हैं नीचे रख के हो जाएगा, उसमें कुछ वाटर वगैरह स्प्रिंकल करना है कि सिर्फ नॉर्मल टिश्यू नैपकिन रखते हैं? जब हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज का मॉइस्चर अपने आप आ जाता है, लेकिन जब हम कैरी करते हैं कहीं तो उसमें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पानी डालिए, ज्यादा मत डालिए, बिल्कुल हल्का सा पानी डालिए, या तो फिर आप आइस बॉक्स में भी कैरी कर सकते हैं उसको। ऑलराइट, थैंक यू। मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना है रेणु जी। अच्छा दीपा, अच्छा ठीक है। गुंजन जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि दिस इज द स्पेशल नीडल, तो ये नीडल कहाँ से मिल सकती है, और ये जो फ्लावर्स हैं, हम लोग फ्लावर्स कहाँ से बाय कर सकते हैं टू मेक दिस गार्डन? ओके, नीडल तो देखिए, आपके एरिया में अगर कोई स्विंग का सामान रखता होगा, स्विंग मशीन का, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके मंगवा सकती है, या आप मुझे बता देंगे तो मैं रेणु जी के यहाँ रखवा दूंगी, आप वहाँ से भी पिकअप कर सकते हैं। अच्छा, तो थ्रेड भी वहीं मिल जाता है? हाँ, थ्रेड भी, हाँ, आपको आपके शॉप वाले को बोलना पड़ेगा तो वो आपको अवेलेबल करवा देगा। अच्छा, थ्रेड के कुछ जैसे नंबर्स होते हैं कि इतने नंबर का हमें थ्रेड यूज करना है, या समथिंग लाइक दैट? उससे आपसे क्या करें कि जब माला बनाने के लिए धागा लगता है वो चाहिए हमें, उसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है, नॉर्मली एक ही थिकनेस एक ही होती है उसकी। और फ्लावर्स तो कहाँ से बाय करेंगे हम लोग? फ्लावर्स अगर आपको चाहिए तो जैसे दिल्ली मार्केट है, होलसेल मार्केट है गाजियाबाद में, वहाँ पे सवेरे आई थिंक 3-4 बजे से लेकर के तो मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे तक के आपको हर वैरायटी के फ्लावर्स मिल जाएंगे। और नहीं तो आप नॉर्मल जो फ्लोरिस्ट वगैरह उनसे ले लीजिए, पर उनसे लेना यानी वो लोग बहुत ज्यादा कॉस्टली देते हैं। अच्छा, नहीं, आई स्टे इन गाजियाबाद, तो मेरे लिए तो गाजियाबाद वाली वो मंडी इज वेरी कन्वीनियंट, आई कैन गो देयर एंड बाय देम। तो मतलब हम वहीं से ले सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट वर्कशॉप, थैंक यू सो मच।
वेरी Thank you so क्रिएटिव, much. वेरी Thank you so क्रिएटिव। much. Okay. गुंजन जी, मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था। जी। हाँ, आप जो बिना सुई के जो प्रोग्राम बताते हैं कि किस तरह से करते हैं, प्लीज एक डेमो दे दीजिए। देखने का बहुत मन था कि किस तरह से। ठीक है, मेरे पास लेकिन अभी यहाँ पे तुलसी अवेलेबल नहीं है। मोगरे का फूल से दे दो, मोगरे के फूल से दे दो। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, किसी पत्ते से दे दीजिए। मोगरे के फूल में तो इतनी बारीक नहीं बेटा, ये तो मेरा ये ऐसा है। ये मेरी बिटिया है, मेरी बहुत हेल्प करवाती है ये। लेकिन ठीक है, आप इसको ही मान लीजिए कि ये तुलसी है या आपकी दुर्वा है, आप ये अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इसको हम इस टाइप से फोल्ड करें, लपेटेंगे धागे को एंड एक नॉट दे देंगे। 1 से 2 नॉट दे देंगे ताकि खुले नहीं, मजबूती आ जाए। जी। थोड़ा बड़ा लेना। इसके ऊपर ये तुलसी दूसरे हम रखेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, थ्रेड के 1-2 राउंड्स ले लेंगे और जी वापस थ्रेड पे ऐसे करके 1-2 नॉट्स दे देंगे। ये हम शायद तुलसी के गुच्छे गुच्छे ले सकते हैं ना, कुछ पत्तियों के। हाँ, जैसे गुच्छे एक-एक पेटल तो टूट जाएंगी ना, एक-एक पेटल नहीं ले सकते हम, तो गुच्छे के गुच्छे लेंगे तुलसी के, जैसे हम नॉर्मली वृंदावन में देखते हैं माला मिलती है, तो ये देखिए इस टाइप से। और जब वृंदावन में तो सुई माला होती है, सुई की रोई माला होती है। ये तो बिल्कुल यूनिक तरीका है, बहुत सुंदर। देखिए इस टाइप से वो तुलसी के गुच्छे आते हैं ना, तो ये थ्रेड्स पूरे छुप जाते हैं इनके बीच में, ये थ्रेड्स दिखाई नहीं देते। जो अभी दिख रहे हैं इसमें गुच्छे होने की वजह से पेटल्स के बीच में थ्रेड पूरे दब जाते हैं हमारे। तो ये मैंने बना हुआ देखा है। हाँ, बना देखा है, आज बनाते हुए देख करके बहुत अच्छा लगा कि हम बना सकते हैं घर में। तो जितनी भी लंबी चाहिए उतनी लंबी आप बना लीजिए। थैंक यू गुंजन जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू इंदिरा। थैंक यू इंदिरा फॉर क्वेश्चन। अरे रेनू, आपका थैंक यू। आपका थैंक यू, आपने इतनी अच्छी वर्कशॉप चलाई है। आपने क्वेश्चन पूछा, लोगों को भी समझ में आया क्या होना चाहिए, और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि हम लोग शायद और किसी का पूछना है। इंदिरा जी आप अनम्यूट हो गए हो, और म्यूट हो गए हो। बुंदे बनवा के तो हमें भी। ठीक है, तो गुंजन। हेलो रेनू जी। हेलो गुंजन। हेलो हेलो, वेरी नाइस, बहुत मजा आ रहा है। चलिए फिर हम आगे की कार्यवाही पूरी कर लेते हैं, और उसके बाद फेलोशिप करते रहेंगे। जिसको जुड़े रहना है वो जुड़ा रहेगा, और जिसको दूसरे की मीटिंग में जाना है वो जा सकता है। अब बोर्ड ऑफ साइंस के लिए मैं शैलजा जी, अपनी वाइस प्रेसिडेंट, क्लब की वाइस प्रेसिडेंट शैलजा डालमिया जी को आमंत्रित करती हूँ बोर्ड ऑफ साइंस से। Hello everyone. Hello and good evening everybody. I Shailja Dalmia. अपने को अनम्यूट करो, आप म्यूट हो। ठीक है, आप ठीक है, आवाज आ रही है। Hello and good evening everybody. I Shailja Dalmia, Vice President of Delhi New Friends Club. On the behalf of President Renu Bhushan and every member, I would like to give my thanks to our club advisor उषा मुत्ता जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस मीटिंग को ज्वाइन किया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। I would like to thank everyone for attending and giving their time for this virtual event. I would like to give a round of applause to Mrs. Gunjan Khandelwal for giving time and showing talent in garland making workshop.
Finally, I would like to thank to Club President Renu Bhushan ji for organizing this event, and special thanks to Nidhi Goyal for hosting this event so well. Meeting is adjourned. Thank you. Meeting adjourned. Ready for Jangan Man national anthem. Join for the national anthem अभी होगा रेनू जी? anthem उसके बाद सब लोग फेलोशिप करते रहेंगे. Okay, join for the national anthem. और उसके बाद आप लोग जिसको फेलोशिप करनी है